जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता की। कल यानी 8 तारीख नवरात्रि का छठा दिन था, जो माता कात्यायनी का दिन था। माता कात्यायनी कौन है? एक कात्य गोत्र में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन माता के भक्त थे। उन्होंने माता की आराधना की और माता प्रसन्न हुई। वरदान देने के लिए जब माता उपस्थित हुई तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि माँ, मुझे मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि मुझे एक पुत्री प्राप्त हो जो आप ही जैसी हो। माता इतनी प्रसन्न हुई कात्यायन ऋषि के ऊपर कि माँ ने उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हूं। और माता उनकी पुत्री के रूप में जब प्रकट हुई, तब उनका नाम कात्यायनी रखा। माँ अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ स्वयं उनकी पुत्री बनकर प्रकट हुई। उनकी पूजा अर्चना करने से सब प्रकार के सुखों से इंसान परिपूर्ण हो जाता है। आज 7वां नवरात्र है और आज का दिन माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि कौन है? देवताओं ने रक्त बीज राक्षस से परेशान होकर माता पार्वती से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि माँ, इस राक्षस से आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। तब माता पार्वती ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रंग अंधकार से भी काला था और अपार शक्ति माँ के अंदर। शत्रु संहारक माँ कालरात्रि हैं, दुष्टों का वध करने वाली है माँ और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली है माता। ये रूप प्रकट हुआ माँ कालरात्रि का और रक्त बीज से संघर्ष शुरू हो गया। रक्त बीज को यह वरदान था कि उसका एक बूंद खून अगर जमीन पर गिरा तो उससे एक दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाएगा। माता जैसे ही उसका सिर काटने लगी, रक्त बीज अनगिनत तैयार। तब माता ने एक उपाय निकाला और खप्पर उत्पन्न किया और हाथ में लेकर, एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में तलवार, और माता जब सिर काटती थी तो उसका रक्त उस खप्पर में इकट्ठा करके और माता उसका सारा रक्त, जिससे रक्त बीज उत्पन्न होते, माता सारा रक्त पी गई। इसके साथ ही बहुत सारे राक्षसों को भी मां ने निगल लिया। माता का वो विकराल रूप विनाशकारी था। उसे देखकर तीनों लोक हिल गए थे, पूरा ब्रह्मांड में हलचल हो गई थी, हंगामा हो गया था। मां को अपने पुनः पुराने उसी रूप में लाने के लिए उपाय
क्या किया जाए किसी की समझ में नहीं आ रहा था, तब महादेव स्वयं आकर माता के रास्ते में सो गए थे और माता का पैर अचानक जब महादेव की छाती पर पड़ा, उनके सीने पर, तब नीचे देखा माता ने और मां इतनी शर्मिंदा हुई कि उनकी जीभ बाहर आ गई और मां शर्म से शांत हो गई। इनकी पूजा अर्चना करने से इंसान को सताने वाले जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुश्मन हैं, सबका अंत बहुत दुखद हो जाता है। इसलिए मां का 7वां रूप कालरात्रि सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए आज के दिन मां कालरात्रि की श्रद्धा भक्ति से पूजा करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय माता।